रशिया के खूबसूरत कैपिटल मॉस्को से क्रेमलिन के बिल्कुल बाहर से लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। बड़ी तेज डेवलपमेंट्स हो रही हैं मॉस्को में। कल प्रेसिडेंट पुतिन ने जो एक फायरी स्पीच यहाँ के मीडिया उसे बता रहा है वो की, और जो यूक्रेन की दो बागी रियासतें हैं डोनेस्क और लुहांस्क, उसको उन्होंने तस्लीम करने का ऐलान भी किया। और यहाँ पर बात ये हो रही है कि शायद मिलिट्री इक्विपमेंट्स जो है वो भी मूव होना शुरू हो जाएगा वहाँ की तरफ। बड़ा सख्त रद्द अमल अमेरिका की जानिब से भी आया, यूरोप नेटो की जानिब से भी आया, टर्की की जानिब से भी आया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। चाइना ने भी डिप्लोमेटिकली इस मामले को रिजॉल्व करने की बात की है। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी रशियन टीवी को जो इंटरव्यू दिया उसमें भी यही बात की कि जंगें जो हैं वो मसाइल का हल नहीं है। लेकिन इस सब कुछ के बैकग्राउंड में जो यहाँ हम जिस चीज़ का बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं वो इमरान खान और उनके डेलीगेशन की आमद है, जो कल पहुंचेंगे यहाँ पर। 2 रोज़ा दौरा है और 23 साल के बाद पाकिस्तानी कोई प्राइम मिनिस्टर यहाँ का दौरा कर रहा है। ऑल्दो उसमें यूक्रेन तो इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं होगा। दो जो अहम चीज़ें हैं इस जो प्रेसिडेंट पुतिन से इमरान खान मुलाकात करेंगे उनमें एक तो अफगानिस्तान पर बड़ी तफसीली बात होगी, और उसके अलावा एनर्जी सेक्टर में जो कि पाकिस्तान की ज़रूरत है, पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन की जो बात हो रही है, और उस पाइपलाइन की भी इम्पोर्टेंस इसलिए है कि उसमें भी अगर तो अमेरिकन सैंक्शंस लग जाती हैं रशिया पे, तो उसको इस तरीके से प्लान किया गया है कि उसकी ज़्यादातर जो पाकिस्तान उसका मेजर स्टेक होल्डर होगा, तो उसको प्लान ऐसे किया गया है कि ज़्यादा जो अगर रशिया पे सैंक्शंस लगती भी हैं तो उस पर कोई उसका असर ना हो। उसके अलावा अफगानिस्तान का मामला है, जब से तालिबान की गवर्नमेंट आई है काबुल में, तो चाइना, रशिया और पाकिस्तान की जो पॉलिसी है टुवर्ड्स तालिबान वो तकरीबन सेम ही रही है। और हमें भी डिप्लोमेटिक सर्कल्स ये बताते हैं कि एक कॉमन इंटरेस्ट और उसको देखकर फोकस जो है तीनों ममालिक का रहा है। तो पाकिस्तान जो है वो रशिया की ज़रूरत है अफगानिस्तान को स्टेबलाइज रखने में, और तालिबान के साथ जो उनके रिलेशंस हैं या कॉन्टेक्ट्स हैं उसको मजबूत रखने के लिए उन्हें पाकिस्तान की जो है वो ज़रूरत है। तो यहाँ मॉस्को में सर्दी बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल इस वक्त भी खड़ा होना जो है वो मुश्किल है। क्रेमलिन के बाहर ये आप देख सकते हैं, हर तरफ आपको स्नो नज़र आ रही है। लेकिन एक बात जो यहाँ पे भी हम महसूस कर रहे हैं, जो भी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आए हैं, कि पाकिस्तान में अदम एतमाद की बातें हो रही हैं, और वहाँ की तपिश जो है वो यहाँ भी हम अपनी कवरेज में ऐसे महसूस कर रहे हैं कि पहले सोचा कि पूरा प्रोग्राम रशिया पे किया जाए कल, लेकिन ऑब्वियसली वहाँ पर भी बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं। लेकिन उसके बावजूद ये दौरा इतना इम्पॉर्टेंट है सिर्फ इस वजह से नहीं कि एक पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर यहाँ मॉस्को में आ रहा है। जो हालात खित्ते के बन चुके हैं यूक्रेन की सिचुएशन को लेकर, इंटरनेशनली जो हालात बन चुके हैं, जो एक यहाँ पर जो एनवायरनमेंट बन चुका है, एक इम्प्रेशन ये है कि इंटरनेशनल मीडिया जो है इस दौरे को बड़ा क्लोजली मॉनिटर करेगा। खुसूसन जो इंडियन मीडिया है, आपको ये बताते चलें कि रशिया और इंडिया जो है वो उनके बड़े तारीखी और करीबी ताल्लुकात रहे हैं। इंडिया की जो जितनी भी स्पेशली डिफेंस स्ट्रेटेजी अब तक रही है, उनकी जो डिफेंस इंपोर्ट्स हैं अभी भी 60% वो रशिया से करते हैं। तो एक बड़ा अहम सवाल है जो हम बार बार यहाँ पे ऑफिशियल से अभी तक पूछा भी और फिर भी पूछेंगे कि क्या रशिया जो है वो इंडिया के साथ अपनी रिलेशंस की कॉस्ट पे पाकिस्तान के साथ अपने जो ताल्लुकात हैं वो क्लोज करने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ जो रशियन डिप्लोमेट्स हैं, और हमारी कुछ आज भी कुछ मुलाकातें हैं उनसे भी हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे देख रहे हैं, वो इस दौरे से क्या हासिल करना चाह रहे हैं इंटरनेशनली भी, और अगर रीजनल पॉलिटिक्स की बात की जाए, क्या इस दौरे को अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो एनर्जी सेक्टर के मसाइल हैं उससे हटकर भी देखा जा सकता है। और ये जवाब हम तभी आपको दे पाएंगे कि जब हमारी मुलाकातें जो हैं वो आज और कल रशियन डेलीगेशन से और रशियन जो डिप्लोमेट्स हैं उन डिप्लोमेटिक सर्कल से होंगी। कल जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं वो क्रेमलिन जाएंगे, और इमरान खान जो हैं वो कल शाम तक उनका डेलीगेशन जो है यहाँ पर
पहुंचेगा। कल कुछ खास एक्टिविटीज प्लान नहीं है। परसों यानी कल नहीं परसों ऑन थर्सडे इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मिलना है और उसके बाद जो रशियन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि एनर्जी रिलेटेड मैटर्स को देखते हैं, उनसे पाकिस्तानी जो डेलीगेशन है उनकी मुलाकात होगी, प्राइम मिनिस्टर साहब की भी होगी। और पाकिस्तानी डेलीगेशन में अब तक जो हमें बताया गया उनमें जो ट्रेड मिनिस्टर हैं रज़ाक दाऊद साहब, उसके अलावा हमाद अजहर होंगे और साथ में असद उमर भी इस डेलीगेशन का हिस्सा है। शाह महमूद का भी बताया जा रहा है, फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो भी आएंगे। अभी तक ये क्लियर नहीं है कि वजीर इत्तलात फवाद चौधरी जो हैं वो भी इस डेलीगेशन का हिस्सा होंगे या नहीं। फिलहाल जो वज़ीर आज़म के मुअव्विन ख़ुसूसी भी हैं, तर्जुमान भी हैं, डॉक्टर शहबाज गिल, वो कल यहाँ पहुंच चुके हैं डेलीगेशन से पहले और उन्होंने कल जर्नलिस्टों से मुलाकात भी की। यही सवाल जो है वो दोहराया और बार बार पूछा कि पाकिस्तान इससे हासिल क्या करना चाहता है इस विजिट से। तो जवाब यही था कि एनर्जी सेक्टर में जो पाकिस्तान के मसाइल हैं फोकस वो भी रहेगा, लेकिन बायलैटरल जो इश्यूज हैं उस पर भी रिलेशंस हैं उस पर भी बात होगी।